ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्रीमद्भागवतम क्रम के अनुसार 7-1-10 श्लोक बोर्ड पे लिखा है, मेरे पीछे दोहराएंगे। यदा शिशिक्षु पुरः आत्मनः परो रजसृजते पृथक् स्वमायया सत्वं विचित्रा शरीरं सुरीश्वरः शयिष्यमानः स्तम ईदि यत्यसो। शब्दार्थ यदा जब शिशुक्षो सृष्टि करने के इच्छुक पूरा भौतिक शरीर आत्मनः जीवों के लिए परः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रजः और रजगुण से सृजति प्रकट करते हैं। ईश वह पृथक अलग मुख्यतया स्वमायया अपनी सृजन शक्ति के द्वारा सत्वम शतगुण विचित्रासु विभिन्न प्रकार के शरीरों में रिरंसो कर्म करने के इच्छुक ईश्वरः परमेश्वर शैष्यमानः समाप्त करने के निकट तमः तमगुण इर्यति प्रकट करते हैं। असौ वह परमेश्वर। अनुवाद तात्पर्य। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उनके चरित्र तथा सकाम कर्मों के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं, तो वे प्रकृति के सारे गुणों सतगुण रजगुण तथा तमोगुण को पुनरुज्जीवित करते हैं। तब परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर के सृजन पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिसमें से सतगुण का उपयोग पालन के लिए, रजुगुण का उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए करते हैं। तात्पर्य। यदि भौतिक प्रकृति सतगुण रजगुण तथा तमोगुण के द्वारा संचालित होती है, लेकिन प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, जैसे कि भगवद गीता के 9-10 में ये कहा गया है कि मैं दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नारायण कौंते जगद्दी परिवर्तित है। ये कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन के अंतर्गत कार्य कर रही है और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। इसके नियमानुसार इस जगत का बारंबार सर्जन तथा विनाश होता रहता है। भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तीनों गुणों की क्रियाओं के प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं, किंतु इन तीनों गुणों से ऊपर उनके अध्यक्ष
श्री परमेश्वर है। प्रकृति यंत्र आरूढ़ानी माया द्वारा जीवों को प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शरीरों में या तो सतगुण प्रदान होता है अथवा रजोगुण या तमोगुण। शरीर की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशानुसार होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है यदा शिक्षु पूर्ण आत्मनः पर, जो सूचित करता है कि यह शरीर निश्चित रूप से भगवान द्वारा सर्जित है। कर्मणादेव नेत्रेण, जीव के कर्मानुसार भगवान के निर्देश में शरीर निर्मित किया जाता है। यह शरीर सद्गुणी है या रजगुणी अथवा तमोगुणी, यह सब बहिरंगा शक्ति के द्वारा पृथक स्वमाया भगवान के निर्देशन में संपन्न किया जाता है। इस प्रकार भगवान ईश्वर अर्थात नियंता विभिन्न प्रकार के शरीरों में परमात्मा रूप में निर्देश देते हैं और पुनः शरीर को विनष्ट करने के लिए वे तमोगुण का उपयोग करते हैं और इस तरह वे जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त कराते रहते हैं। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नवैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखन्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पंगुमलङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनलिनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरम्। जयतं सुरतपङ्गौर मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमोहनो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सब लोग का स्वागत है। तो कल आप लोग इन 9वें श्लोक में सुन चुके कि ज्योतिर आदिरिवाभाति संगातान्न विविच्यते विदन्त्य आत्मानं आत्मस्थं मथित्वा कवयो अंततः। कल आप सुन रहे थे कि भगवान
उन छोटे मोटे समस्त जीवों में व्याप्त रहते हैं। कैसे, उनका उदाहरण देने के लिए वो कहते हैं जिस प्रकार छोटी बड़ी लकड़ी है, उस लकड़ी में उसके नाप से वो अग्नि रहती है, तो अग्नि को छोटा बड़ा नहीं हो करके वो विशाल वस्तु है। अथवा एक दूसरे तरीके से उनको समझे हमारे आचार्यों के अनुसार, तो कहते हैं कि भगवान उन जीवों के हृदय में उनके सत्व रजस तमस उन 3 गुणों के अनुसार उनको ज्ञान, मिश्र ज्ञान और अज्ञान प्रदान करते हैं। उनको कैसे समझा जाएगा? उदाहरण देकर के कहते हैं कि मथयित्वा कवयो अंततः आत्मस्थम आत्मानं विन्दति। जो लोग इसके ऊपर मंथन करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति स्वाभाविक सुशील व्यक्ति है और जो हमेश सात्विक विचार में जिनका मन रहता है, तो उनको देख करके ही समझा जा सकता है कि वस्तुतः परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा उनको विस्तृत ज्ञान प्राप्त है ना। और जो अत्यंत उद्विग्न चित्त से जागतिक नाना प्रकार के कार्यों में रत रहता है, उसे मालूम होता है कि रजोगुण में स्थित है। तो भगवान ही उन सबको गुणों के अनुसार चालित करते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार। इसको समझाने के लिए इस आगे के श्लोक में थोड़ा विस्तार से ये बात बताई गई। यदा शिक्षु पूर्व आत्मन परो, कहते जब भगवान इन जीवों के लिए भोगाई तन देना चाहते हैं, जिसके कारण जीव इस संसार में उन तन्मात्राओं को भोग सके, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके भोग के लिए उनको शरीर जब देना चाहते हैं, तब कहते हैं कि अपने से अलग या अपने चित्त शक्ति से भिन्न इन बहिरंग शक्ति के द्वारा सर्जती एष पृथक स्वमाया, अपनी योग माया से पृथक उन महामाया के द्वारा भगवान हम सब जीवों के लिए सृष्टि करते हैं। और कहते हैं कि सत्यम विचित्रासु रिरंसुर ईश्वर। और जब भगवान इस संसार में रमण करना चाहते हैं, कुछ आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, रमण का अर्थ सहजानंद होता है। यद्यपि वो सहजानंद में स्थित है, उनको आवश्यक नहीं है, लेकिन इस पर भी भगवान भी प्रेम के भूखे हैं। इसलिए वो जब रमण करना चाहते हैं इस प्रकार, तो कहते सत्व गुण की सृष्टि करते हैं। सत्वम विचित्रासु निरंसुर ईश्वर, परमेश्वर सत्व गुण की सृष्टि करते हैं। और जब उनको सोने की इच्छा होती है, तो कहते हैं वो तमोगुण को बढ़ा करके इन सब सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। और इस प्रकार योग निद्रा में वो शयन करते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद महाराज ने लिखा कि भगवान स्वयं
इस जगत की सृष्टि कर रहे हैं, उनके नियंत्रक के रूप में है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थोड़ा सा पूर्व पक्ष उठा करके बात करते हैं, आइए जरा उनको समझते हैं। वो कहते हैं कि नचैवं गुण तारतम्यन तस्य आदिस्तातित्व तारतम्य लक्षण यंत्रेण गुण अधीनत्वम आशंक्य। मान लीजिए जैसे पिछले श्लोक में बताया कि छोटी बड़ी लकड़ी के अनुसार जैसे आग व्याप्त है, तो भगवान भी इस संसार में व्याप्त है। तो कहते हैं कि यहाँ तो देखा जाता है जो व्याप्त वस्तु होती है, जिनके द्वारा व्याप्य है, हम सबका चित्त इन 3 गुणों से व्याप्त है। तो भगवान भी कहीं 3 गुणों से व्याप्त है क्या? ये शंका अगर हो जाए तब वो कहते हैं कि गुण अधीनत्वम आशंक्य। अगर कोई भगवान को भी गुणों के अधीन समझे तो इसके लिए इस श्लोक की अवतारणा करते हैं। कहते किंतु गुणानाम अपि कहते सृष्टु सामस्य तत्सर्वम स्वैर लीलामयम एवं इव इत्याह। कहते हैं कि भगवान उन गुणों का भी सर्जक है। अच्छा, जो सर्जक व्यक्ति है उनके द्वारा सर्जित वस्तु के अंदर में कैसे हो जाएगा? शक्य नहीं है ना। ये पूरा संसार कहते हैं कि भगवान की एक लीला मात्र है या लीला विशेष है। ऐसा नहीं भगवान को इसकी रचना में बहुत ज़्यादा परिश्रम होता है। वो केवल खेल खेल में इच्छा मात्र करने से वो इस संसार की सृष्टि करते हैं और सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार और उनकी इच्छा के अनुसार, जीवों की इच्छा के अनुसार यहाँ कर्म फल भोगने के लिए नाना प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं। इनकी एक लीला मात्र है, जिनको प्रपंच लीला भी कह सकते हैं आप। भगवान की प्रपंच लीला है। कोई कह सकता है कि भगवान तो इन प्रपंच को रच करके तो एक खिलाड़ी की तरह खेल करते हैं, लेकिन जीवों का दम निकलता है ना। तो तुरंत जवाब यही है कि यहां रहना क्यों चाहते हैं? जीव तो यहां रहना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए यहां फ्लाइट लैंड करे वैकुंठ से, बोले आइए आइए, कितने लोग जाना चाहते हैं, तब पता चलेगा, है ना। जैसे तुकाराम जी के लिए वैकुंठ से वो विमान आया था, तो तुकाराम जी ने अपनी पत्नी को बोला, जब भाग्यवान चलो चलो चलो, बोले नहीं आप जाइए, मेरे बच्चे हैं। हमारी ये जो आसक्ति है संसार के भोग की, इसी के चलते भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं। जरूरत नहीं है। एक दिन प्रभुपाद जी को कोई पूछा कि भगवान ने यह अपनी इच्छा से सृष्टि किया है? नहीं, बोले ना, जीवों की इच्छा से करते हैं। इसमें जीव इच्छा प्रधान है, भगवत इच्छा नहीं। हाँ, भगवान की इच्छा के बिना जीव भोग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भगवान मध्यस्थ बनते हैं और मध्यस्थ स्थान स्वरूप एक सृष्टि करते हैं और जीवों को भोगायतन देते हैं, जिनके द्वारा वो भोग करे इस संसार का। क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये बात बताई गई है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी, तो प्रकृति स्वतंत्र कैसे कार्य कर सकते? तो जड़ा है, अजगल स्तन, चैतन्य चेतावनी लिखते हैं। जैसे अजानम बकरी के गले में जो स्तन होता है उसमें दूध नहीं है। अगर बुद्धू कोई बच्चा वहां दूध पीना प्रारंभ करे तो दूध की जगह बाल अंदर ठहर जाएगा गले में,
है कि नहीं? प्रकृति स्वतंत्र सृष्टि नहीं कर सकती है। तो भगवान इनका सर्जन करते, लीला मात्र से करते, ऐसे कहते हैं। हाँ, कहते स्वैर लीलामयम ये व्यक्ति आहा, स्वभाव से जो लीलामयी है, इच्छामयी है, उनकी इच्छा जब होती है तो जीवों के लिए सृष्टि करते। अत्र इन संदर्भ ग्रंथ में जीव गोस्वामी पाद उसको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। जीव गोस्वामी पाद को हम थोड़ा श्रवण करते हैं। हमेशा ये चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा पूर्व पक्ष लिखा गया है, लेकिन कर्म संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद उनको लिखते हैं। तदेवं युद्धादि निज लीला भीर भक्ति विनोदनम एवं प्रयोजनम। देखिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान की ये सृष्टि लीला है, वो सृष्टि लीला भगवान इसलिए करते हैं। कभी कभी युद्ध का खुजली आता है, अब वैकुंठ में किसके साथ युद्ध करेंगे? कोई पार्षद युद्ध करना चालू करेंगे भगवान से? नहीं। तो कहते हैं अपने निजानंद के लिए भगवान कभी कभी युद्ध करना चाहते हैं, तो इस प्रकार ये सृष्टि इत्यादि किया करते हैं। हाँ, ऐसा कहते हैं। हाँ, युद्धादि निज लीला लीलाभीर भक्त विनोदनम एवं, दो काम, अपना आनंद उठाते हैं और जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। उनके साथ विनिमय करते हुए, आदान प्रदान करते हुए उन भगवान आनंद प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें एक शब्द है, सत्वम विचित्रासु रिरंसुरीश्वर, परमेश्वर जब रमण करना चाहते हैं, रिरिशु का अर्थ, रिरंसु का अर्थ रमण करना चाहते हैं, और जब रमण करना चाहते हैं तो सत्गुण की एक विचित्र सृष्टि करते हैं। ये सात्विक सृष्टि में भगवान के भक्त वैष्णवगण आते हैं। भगवान की सात्विक सृष्टि है। समझ लीजिए कि हम भी नवसिखिए भक्त होते हुए भी उसी में आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि जो कोई व्यक्ति इस संसार में अगर भजन करता है, भक्ति करता है, तो भगवान को इससे बहुत प्रसन्नता होती है। हाँ, वो आनंद में उनका चित्त भर जाता है। बस ये अभी मेरे पास वापस मेरी सेवा में आ जाएगा, बेचारा दुखी है। हाँ? वह मालूम पड़ता है वृद्ध भागवतामृतम से, जब गोप कुमार उन लोकांतर और वैकुंठ में भी अनेक लोकों में घूमते हुए जब भगवान श्री कृष्ण के पास ब्रज वृंदावन पहुंचा, तो भगवान उनको आलिंगन देकर के मूर्छित हो गए। उनके बाद में भगवान बोलते हैं, कह रहे मैं कितना उपाय तुम्हारे लिए किया, नाना प्रकार का व्यवस्था दिया, तो गुरु के रूप में मैं ही तुमको मिला। नहीं वो उपयंती अपि चित्तिम कवयस्तवैश्याम ब्रह्मायुष्याम अपि मुद्दा स्मरंत जो अंतर बहिर्विधुन्वन चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। श्री उद्धव जी एकादश स्कंद में इस श्लोक को बोले, बोले भगवान आपकी अभिचित्ति कौन कर सकता है, अर्थात आपके ऋण से ऊर्णी जगत में कौन हो सकता है। क्योंकि आप क्या करते हैं, इन समस्त जीवों के अंतर में और बाहर, अंतर में चैत्य गुरु के रूप में और बाहर गुरु के रूप में आप ही विचरण करते हैं, और जीव को इस प्रकार दोनों तरीके से उनके चित्त को क्षालित करते हैं, उनको शुद्ध करके अपने पास लाते ले जाते हैं। अतः आपका ऋण कौन चुका सकता है। जो अंतर बहिर अवस्थित, अंदर परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में, और बहिर गुरु के रूप में, है ना, श्री भगवान की ये व्यवस्था है। ये सृष्टि लीला यही है। खैर उनको थोड़ा विस्तार से हम लोग बाद में थोड़ा देखते हैं। कुछ इसमें टीका बहुत सुंदर लिखा है, उसको पाठ कर लेते हैं।
वो कहते हैं, इसका दिक्कत है कुछ, वो कहते हैं ठीक, कहते विश्व पालनम स्वतैव ततः सिद्ध्यति इति उक्त्वा सृष्टि प्रलयो प्रकृति क्षणादाव अपि सर्वा आशंका निरासार्थम इति दिशन त्रिषु अपि विशेषम आह। अगले 3 श्लोक में, इस श्लोक के साथ अगले 2 श्लोक में जो ये बात बताई गई है, वो क्या बात बताई गई है? उनको कहते हैं तो भगवान तो एक खेल मात्र में इस संसार की रचना कर देते हैं, और विश्व का पालन भी खेल से कर देते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं है हमारी तरह, है ना। तो कलयुग में कहते हैं ये घर चलाना राज्य चलाने के बराबर है। इतना टेंशन रहता है जितना एक राजा को टेंशन रहता है। कलयुग में गृहस्थ को इतना टेंशन रहता है कि घर कैसे चले, ऐसा भगवान का नहीं है। हाँ, वो कहते हैं कि वो तो केवल तो कहते हैं उन प्रयोजन क्या है? विनोदेन। भगवान सुख उठाते हैं इस संसार में। भगवान का सुख यही है कि कोई व्यक्ति भक्ति करता है, इससे भगवान खूब सुखी होते हैं। और कोई भक्तों को दुखी करता है, इससे भगवान बहुत दुखी होते हैं। पिछले श्लोक तात्पर्य में आप पाठ किए होंगे कल, वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा, यही कारण है भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए भक्त की भी थोड़ी सी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अरे ये सार्थक हो गया मेरा, मैंने जो सृष्टि किया, एक जीव भी अगर भगवान के सन्मुख जाने की चेष्टा करता है, चेष्टा मात्र करने से भगवान बहुत सुखी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और जब दूसरे कोई वैष्णव को खाना खिलाते हैं, उसमें भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। कहते भगवान का मुख आग है, अग्नि के द्वारा भगवान, यज्ञ अग्नि के द्वारा भगवान खाते हैं, उनका मुख है। लेकिन उन वैष्णव के द्वारा, वैष्णव तो उनकी जिह्वा है, इसलिए जो कोई वैष्णव को भोजन कराता है और उसमें भी प्रयास पूर्वक कराता है, सुष्टु बहुत अच्छा, उनके हृदय में प्रेम है, इससे भगवान प्रसन्न होंगे। इससे भगवान प्रसन्न। इसलिए कोई वैष्णव के घर में प्रसाद पाने के लिए जाते हैं तो उनको अमृत तुल्य समझ करके ले लाना चाहिए। ये नहीं कि इसमें नमक कम है, यह है वो है। उनको अमृत समझ के, उनकी प्रसन्नता के लिए। ये परस्पर जो वैष्णव एक दूसरे की प्रसन्नता का कारण बनता है, उसके कारण भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, है ना। ये सारी बातें इसलिए कहना आवश्यक है कि हम लोग को ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार वैष्णव को प्रसन्न रखें। अपना ऐसा कोई व्यवहार हम न करें, ऐसा कोई आचरण न करें कि जिसके कारण किसी वैष्णव को कुछ उनका हृदय में ठेस पहुंचे। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को ठेस लगे ये काम नहीं करना चाहिए। विद्वान व्यक्ति ये नहीं करते। बहुत सुंदर श्लोक एक याद आ रहा है, कुछ लाइन उनको थोड़ा देख लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि शून्यताम पूर्णाय तत् मृतिर अमृत तत्वाय कल्पते और विपदा संपदा इवाभाति विद्वज्जन समागते। विद्वान व्यक्ति की संगति से 3 चीज होता है। उनकी संगति मात्र से, उनको खिलाना पिलाना दूर की बात है, और ये विद्वान की बात है। जब वैष्णव ओ हो तब तो कहना ही क्या।
विद्वत जन समागते, ऐसा लिखा है। विद्वान की संगति में ये 3 चीज होना है। शून्यताम पूर्णाय तत्, हमारा चित्त शून्य है, क्योंकि हम प्रेमी को खोज रहे हैं। उनके अभाव में नाना प्रकार का रिश्ता जोड़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन जो कड़ी है कृष्ण, उनसे हम संबंध मानना नहीं चाहते हैं। वो इसलिए शून्य रहता है। कौन यहां किसको प्रेम करता है? सब अपने लिए दूसरों को प्रेम करते हैं, है कि नहीं? इसलिए जगत में प्रेमी नहीं मिलने के कारण व्यक्ति का हृदय शून्य होता है। एतत् पूर्णायते, विद्वान व्यक्ति की संगति से वो पूर्णता को प्राप्त करते हैं। क्यों? ना विद्वान व्यक्ति कृष्ण को दिखाने वाले। श्रील प्रभुपाद महाराज की कृपा से कितने व्यक्ति उन्हें नासीपास होने से बच गए, है ना? ये माया है। अपने से बंधा डाल करके चले जाएंगे, नहीं रहेंगे संसार में। वाई? है ना? ये टेंशन है संसार। लेकिन पूर्णाय तत्, इस शून्यता की पूर्णता होती है। और कहते हैं कि विपदा संपदा इवा भाति, और विपत्ति संपत्ति का रूप लेकर के आती है। इसमें कारण भगवान है, भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये कम से कम मेरे जन के पास जाकर के, विद्वान व्यक्ति के पास या भक्त के पास जाकर के बैठने सीख गया है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न होने से सब कुछ हो जाता है। जितनी भी विपत्तियां हैं वो महासंपदा का रूप लेकर के आती है ना? और कहां तक बताए? कहते मृत्यु अमृतत्वाय कल्पते, उन मरण या मृत्यु अमरत्व का गेट खोलने वाला होता है वैकुंठ के रूप में। कहां तक बताए? वैष्णव, ओहो, इसलिए कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी भी वैष्णव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। इससे भगवान खूब प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ऋणेषु विचित्रासु ईश्वरः सत्वम सर्जति, सत्वगुण का सर्जन अपने रमण करने के लिए भगवान करते हैं। भगवान को प्रसन्न करता है तो करना है तो वैष्णव का सेवा सबसे बड़ा उपाय है। अगर सब कुछ छोड़ करके, साधन भजन अपना छोड़ करके भी जो वैष्णव सेवा में लगता है ना, वो सबसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हम लोग ये करते नहीं है, हमारे चित्त में इस प्रकार हमारा चित्त मानता नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। एक साधन भजन विहीन व्यक्ति भी चला जाएगा। खैर, यहां लिखते हैं कि प्रयोजनम विनोदनम एव, भगवान के आनंद का ये प्रयोजन भगवान सिद्ध करते। कहते विश्व पालन तो स्वतः एव तथा, और विश्व पालन तो ऐसे ही हो जाता है, स्वतः अपने आप हो जाता है, वो माया करके दे देती है। हाँ, भगवान का जो काम अटका है वो काम यही है, हम सब उनके अंश है, उनको अपने धाम ले जाना। पीछे पूरी टीका में पाठ नहीं कर पाऊंगा। लास्ट में जीव गोस्वामी पर लिखते हैं, ये संसार जो चल रहा है ना, वो भक्तों के लिए चलाते हैं। अगर जिस दिन एक भक्त न रहे संसार में, ये संसार तुरंत प्रलय हो जाएगा इनका। एक रहेगा तो भगवान को आशा रहता नहीं, एक है प्रचार करके दूसरे को लाएंगे, लेकिन एक भी नहीं रहेगा, ये जगत तो ये जगत वैष्णवों के लिए है। बाकी जो भोग करते हैं लोग, वो तो उनके कारण भोग करे। जैसे ऐसे कहा जाता है, खेत में जब गन्ना दिया जाता है और गन्ने को पानी दिया जाता है, गन्ने के लिए पानी छोड़ा जाता है, लेकिन औरंडे क्या क्या अंडे जो होता है ना, वो बड़े बड़े हो जाते, लहराने लगते हैं, ऐसा 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 वो लहराते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पानी किसके लिए छोड़ा, गन्ने के लिए। ये तो पीछे पीछे पनपता है और बड़ा होकर के हाँ ऐसा ऐसा करता है। अब भक्तों के लिए संसार है,
ये भगवान का आनंद का वस्तु है, इनका सुख का वस्तु है। भगवान इससे सुखी होते। इसीलिए वैष्णव को, भगवान को प्रसन्न करना है, वैष्णव को प्रसन्न कर लीजिए, बस भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि हमारा जो साधन भजन में कष्ट आता है वो कष्ट निवारण होता जाता है, तुरंत इजी हो जाता है भजन करना। इसी से मालूम पड़ता है कि नहीं, भगवान प्रसन्न है। हाँ, देखिए श्री जीव गोसाई पाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे उनके। वो कहते हैं कि सृष्टि प्रलयो कहते प्रकृति ईक्षण आदाव अपि सर्वाशंका निराशार्थम इति दिशन त्रिषु विशेषम आह। ये अगले 3 श्लोक में उसी शंका का निवारण करते हैं। कोई कहेगा कि नहीं भगवान इसमें व्याप्त है तो वो भी मायामय है, नहीं। अगले 3 श्लोक केवल इसलिए बताए जा रहे हैं, इस श्लोक को पकड़ करके कि कैसे यहाँ भगवान नियंत्रण करते हैं प्रकृति का और किस प्रकार इसकी सृष्टि करते हैं और इस सृष्टि में कैसे वो रमण करते हैं और किस प्रकार उनका प्रलय इत्यादि करते हैं। कहते हैं यद्यति, ये जो यदि लिखा है इस श्लोक के प्रारंभ में, यदा से शुरू, जब भगवान ये सृष्टि की इच्छा करते हैं, इस भौतिक संसार की सृष्टि की इच्छा जब उनको होती है, कहते यत्र स्वचेष्टा लक्षणे काले। कैसे करते हैं भगवान? अपनी चेष्टा रूप काल, ये काल भगवान की चेष्टा है, बिल्कुल भगवान के कहने में चलता है। अगले श्लोक में इसको आप देखेंगे। बोले अपनी चेष्टा उन काल के द्वारा श्री भगवान कहते ये सब परमेश्वर स्व माया इक्षाम करोति तदा। काल के द्वारा चेष्टित जब प्रकृति होती है तो उन प्रकृति के ऊपर ईक्षण करके भगवान सृष्टि करते हैं। और ईक्षण में भगवान 2 वस्तु डालते हैं ना, एक तो काल और एक जीव तत्व का समूह, बद्ध जीवों का। भगवान दृष्टिपात करते हैं उनके लेंस में। जो हम देखते हैं ना, जैसे परमाणु, हमारे घर में जो सूर्य प्रकाश आता है उसमें परमाणु उड़ते हैं, तो भगवान के लेंस में उन परमाणु की तरह जीव, अनंत अनंत कोटि जीव, अनलिमिटेड जीव का ये दृष्टि निक्षेप करके प्रकृति में उनका आदान करते हैं। अहम बीज प्रद पिता तासाम योनिम प्रकृति, उन प्रकृति पे योनि में बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं महद ब्रह्म योनि, ये प्रकृति ये योनि है और बीज का आदान करने वाला श्री भगवान पिता है। इसी प्रकार कहते हैं कि सृष्टि लक्षण फल है। अच्छा, इनका फल क्या? ये परमेश्वर स्वमाया भक्त कृपया आत्मन पूर्व प्राचीन सृष्टि तत् साधकम भक्त रूपाणी न स्वस्थ अधिष्ठानी श्री शिक्षुर भवती प्रकृतिया सह तेषु। भगवान इस संसार में सृष्टि करके प्रत्येक के हृदय में वो प्रवेश कर जाते हैं। सब जीवों के हृदय में उन परमेश्वर प्रवेश करते हैं, जिसको श्रील प्रभुपाद महाराज जी कोटेशन में बताते हैं, है ना। तो सब जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो जीव जो बद्ध जीव है उनको भोगों की स्मृति देते हैं, स्मरण कराते हैं। बेटा तुम ये भोगना चाहते थे, उठो उठो जरा इसको भोगो। भगवान याद देते हैं और भगवान उन भोगों को प्राप्ति का उपाय, आइडिया भी देते हैं। ये सब कुछ भगवान, देखिए भोग में भी हम भगवान के बिना भोग नहीं कर सकते। इस बात को जितनी मात्रा में जीव समझता है उतनी मात्रा में भगवान के प्रति सरेंडर होता जाता है। हम भगवान से स्वतंत्र है, जितना हम मानेंगे उतना हमारा हृदय दोषों से भरा हुआ है।
यही तो बात बोले हैं, है ना। पिछले श्लोक में यही बात बोला गया है। कौन समझ सकता है इसको? न मथित्वा कवयो, उन कवि लोग मंथन करके ये जान जाते हैं कि भगवान इनको कितना सहयोग करते हैं। उतनी मात्रा में उतना बड़ा व्यक्ति है। श्रील प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में लिखते हैं इस बात को। ये उतना भगवान के निकट माना जाएगा। ये कहते हैं कि उन बाकी जीवों के हृदय में उपदिष्ट अनुमंता भरता भोक्ता महाईश्वरम के रूप में भगवान है, लेकिन भक्त के हृदय में एक स्नेहिल माता की तरह, जीव गोस्वामी पाद आप तात्पर्य पढ़िए तो अद्भुत तात्पर्य लिखा है। वो कहते कि जैसे एक माता बच्चे का पालन करती है, उसी प्रकार भक्ति करने वाले व्यक्ति का पालन भगवान करते हैं। हम भगवान के हाथ में हैं, उनकी हथेली पर हम लोग नाचते हैं। सब रक्षा जो कुछ भी है वो भक्तों का दायित्व है और भगवान का दायित्व है। भक्तों का एकमात्र दायित्व है भगवान की भक्ति संपन्न करे, भगवान को प्रसन्न रखे व्यवहार से, अपने व्यवहार से भक्त लोग को प्रसन्न रखे। ये दायित्व भक्त का है। माता की तरह पालन करते, तो वत्सल पिता की तरह उन भक्त के हृदय में भगवान समस्त निर्देशन देते हैं। और उनके चित्त में कुछ भोगों की भावना आती है तो एक चापट खींच करके भगवान समझाते, कहा बेटा कैसा लगा, वाइफ 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 विदेशी ले ले लेकिन छोड़ के भाग जाएगी, जाओ बेटा। हाँ, एक हाथ चाटा खींच करके समझाते हैं। जैसे खिलौना मांगता है ना बच्चा, हमेशा खेलना चाहता है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, हाँ तो फाइन। भगवान रक्षा करते हैं मां की तरह। एक वत्सल प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितनी माता है, बंगाली माता सहृदय है, बहुत ज्यादा उनके पास हृदय है बंगाली माता पर ऐसी करोड़ों खरबों ने अनंत माता का हृदय भगवान के पास है। हाँ, अनंत मां का हृदय, वत्सलता इतना भरा हुआ है भगवान के चित्त में। पर हमारा चित्त कठोर है। ऐसे वत्सल प्रेमी को भी हम प्रेम करने से इतराते हैं। नहीं, उनको प्रेम नहीं करना है, उनके जन को भी प्रेम नहीं करना है। वस्तुतः हमारा अहंकार है, जो भी ये हमारी विद्वता है, अहंकार है, कुछ भी है। हम भक्तों को अप्रसन्न कर लेते हैं। हम जानते नहीं कि सत्यम विचित्रासु हंसु ईश्वर, इस पंक्ति को नहीं जानते। भगवान रमण करते हैं, भक्तों के चित्त में भगवान रमण करते हैं, क्योंकि उनका अत्यंत प्रेमी होता है। भगवान जानते हैं इस संसार में कौन किसको प्रेम करता है और मुझे तो कौन प्रेम करता है। कोई प्रेमी है ही नहीं यहाँ। खैर, इसमें जीव गोस्वामी पाद और कुछ बातें लिखते हैं, उनको थोड़ा समझने की चेष्टा करें। नहीं सत्वम सृजति यदा पुनस्ताभिर एव मिलित्वा न सहिष्यमान सहितुम इच्छितुम भवेत इति अर्थ। कहते हैं उन सर्जन के काल इस प्रकार उन नाना गुण वैचित्रिषु तन लक्षणासु पुरुषु रंतुम इच्छुर भवति। भगवान रमण करने की इच्छा से देवताओं का और भगवान के भक्त मनुष्य के रूप में उनका सर्जन करते हैं। रमण करने के लिए सर्जन, जी गोस्वामी बात कोई काट नहीं सकता उनकी बात को। हाँ? कौन काट सकता है इनकी बात को? हाँ? हमारा तत्वाचार्य एक भी बात कोई काट नहीं सकता उनकी। हाँ? देखिए ये कहते हैं, ठीक इसी प्रकार कहते रंतुम इच्छतुर भवति तदा, जब वो रमण करना चाहते हैं तब सर्जन करते हैं, और जब शयन करना चाहते हैं तो इसको तमोगुण के प्रभाव से उनका लय करते हैं, विसर्जन करते हैं। इसको कहते हैं सहिष्य मानस तमः इत्यसो। सोने की इच्छा होती है तब इनका प्रलय करते हैं तमोगुण के कारण। खैर, कुछ बातें और भी लिखी हुई है इसमें। कहते भक्ति निमित्तम एव सर्वा एव सृष्ट्यादि क्रिया प्रवर्तित इति भावः
ये कहते हैं जितनी भी सृष्टि भगवान करते हैं भक्तों के लिए करते हैं, या भक्ति के लिए, जीव को अपनी भक्ति प्रदान करने का एकमात्र प्रयोजन इस विश्व के पीछे है, बस। तो जो लोग उनके प्रति बढ़ना चाहते हैं, हमारे जैसे लोग, तो उनको सदैव भगवान उन साधु संगति में रखा करते हैं। मार पीट करके कुछ भी दंड देते हुए भी, भूले भटके भी हो जाए, लेकिन एक बार उन हरे कृष्ण मंत्र को जप लिया है, उनको भगवान छोड़ने वाले नहीं है, उनका प्रेमी हो जाते हैं। कहीं भी हम भटके, जैसे बच्चा कहीं भटक सकता है, वो बच्चा है, माँ थोड़ी कहेगी कि नहीं 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 इनका दिमाग ठीक होने के बाद मैं लूंगी, नहीं। दिमाग ठीक करना उनका जिम्मेवारी है, वो भगवान ठीक से जानते हैं। हमारा जिम्मेवारी क्या है ना, जितनी मात्रा में हम लोग भगवान के प्रेमी बनते जाएंगे, उनकी वत्सलता बढ़ती जाएगी हमारे प्रति, उनका वात्सल्य बढ़ता जाएगा। एक ही कार्य होना चाहिए भक्तों का कि भगवान के स्नेह बढ़े, हमारे प्रति भगवान का स्नेह बढ़े। और उसका सरलतम उपाय है वैष्णवों का सेवा। खैर इसमें बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन 5 मिनट इसलिए छोड़ते हैं कि अगर किसी को कोई जिज्ञासा है। उसको दो ना, पहले तो उनका हाथ देखा, तुम्हारा नहीं देखा, तुम बाद में उठा, पहले क्यों ले लेते हैं? हाँ, आपने कहा कि भगवान विपत्ति में संपदा बनाते हैं, तो संपदा का अर्थ 2 तरह से किया है, भौतिक संपदा, पहले संपदा भक्तों के लिए क्या है? भक्तों के लिए वस्तु तो जीव मात्र के लिए संपत्ति है भगवान का दर्शन, भगवान का प्रेम। क्योंकि उनके अलावा वो कितना भी संपदा आता है तो विपत्तियों का घर है। जितना ज्यादा संपत्ति आता है उल्टा विपत्ति में फंस जाता है और फजियत में पड़ता है जीव, ये तो दिखाई देता है। लेकिन हमारा भौतिक दृष्टि होने के कारण हम उनको संपदा समझते हैं। खाना पीना मिल जाए, रोटी कपड़ा मकान, बस संतुष्ट होकर के केवल स्नेह बढ़ाना है और कुछ नहीं करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उसी के पेड़ में पड़े रहना चाहिए हमेशा हमेशा हमेशा, बस। कैसे भगवान का स्नेह पड़े जी। क्या सत्य है कि भोग की प्राप्ति भी भगवान द्वारा सैंक्शन होती है जी? तो क्या ये सत्य है जब एक भक्त भोग की भी इच्छा भी करता है, नौसिखिया भक्त, और एक वो भगवान की भी इच्छा करता है, लेकिन क्या ये सत्य है कि भोग की इच्छा की पूर्ति भगवान तुरंत करते हैं? हाँ, भक्ति के अनुभव, देखिए भक्ति के अनुरूप भगवान भोगों की प्राप्ति भक्तों को कराते हैं। जीवों को, इसमें जीव सामान्य जो केवल भोगवादी है, उन मात्रा को भोगना चाहता है, ऐसे विस्तार से मैं लिखा हूँ, इसमें कहीं आचार्य का टीका है ले नहीं पाया। इसमें स्पष्ट लिखा गया है, सारा बात को एकदम क्लियर करा, लेकिन मैं उसमें उलझ गया। खैर, तो मैं जो ये आपका जवाब देना चाहता हूँ इस प्रकार कि देखिए, ध्रुव महाराज कुछ संपत्ति मिला, कब मिला? पहले बुद्धि दिया भगवान ने और फिर संपत्ति। अगर बुद्धि नहीं देकर के संपत्ति देंगे तो भगवान जानते हैं कि ये तो बच्चे की तरह है, अपने पैर में लगा देगा, है ना? यस। और कोई प्रश्न? और आप ही करेंगे, वो बेचारा छीन करके। ठीक। एक इससे कनेक्ट है, आपने बोला कि जब पानी ले जाता है वो गलने के लिए ले जाता है। पानी जो दिया जाता है तो लक्ष्य में समझ सकते हैं, पानी जो दिया जाता है गलने के लिए देता है, गंडी के लिए नहीं जी जी। हाँ। लेकिन इसमें जो भी ये जगत जो बनाया है वैष्णव के लिए बनाया है। जी जी। अगर कोई नौसिखिया भक्त इस बात को सुनेगा मैं भी भक्त हूँ, और वो क्या करेगा, मैं भी भोग कर सकता हूँ, गाड़ी में कूद सकता, कुछ कर सकता हूँ। नहीं, ये जगत मेरे लिए है, मेरे लिए फैसिलिटी सब कुछ मिल सकता है, वो नौसिखिया भक्त सोच यही करेगा। लेकिन इसमें कुछ शाइन नहीं है, उसमें कुछ इंग्लिश में बोल सकता हूँ, हैज टू बी सम सटल नहीं, मतलब
बहुत ही सूक्ष्म बात है कि उसको इस बात को नहीं, कुछ भी सूक्ष्म बात नहीं है इसमें। कर्मों के अनुसार वो अरंडे बड़े होते रहते हैं, लेकिन गन्ने उनका संग नहीं लेते हैं। गन्ने को चाहिए अपना रस बढ़ाए, रस खींचे, वो अरंडा है, वो दूरी बनाए रखे। वो इतना है कि क्या हम गन्ने हैं, हम सोच सकते हैं कि हम गन्ने हैं और हम पानी का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो गन्ने शायद से हम पूरी तरह से गन्ने बने नहीं। मेरा बात ये है गन्ने जगत जो है वैष्णव के गन्ने नहीं बने हैं। नहीं गन्ने हैं, खेत में रोप दिया है सारे गन्ने। ऐसा नहीं मानना चाहिएगा ना हम गन्ने नहीं है ना अरंडे है ना। अरंडा बनना क्यों चाहेंगे हम? चाहेंगे ही क्यों? ये तो चाह हो गई ना, नहीं चाहेंगे क्यों? ऐसा हम गन्ने ही है। जितने श्रील प्रभुपाद महाराज के इस मूवमेंट में सारे गन्ने लगे हुए हैं, बस खींचते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।